हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का बहुत ही ख़ास सीरीज में चला रही हूँ जो कि लूसेंट को कैसे पढ़ना है। लूसेंट बुक, जैसा कि ये बुक है, ये इतनी पुरानी है बट सारे फैक्ट्स और वही सब हैं। और मैं बता दूँ कि ये लूसेंट की सब्जेक्टिव बुक है, यानी फैक्चुअल जो नोट्स जिस टाइप के होते हैं उस टाइप की बुक है। तो और एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है। तो मेरे ख्याल से पहली बात, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आना चाहते हैं जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी एंड बैंक और एसएससी और जितने भी बिहार एग्ज़ाम्स होते हैं, मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो उसके जीएस जो आते हैं, जीएस के 50% क्वेश्चन आपके लूसेंट से ही देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले लूसेंट की 2 बुक खरीदें। पहले तो सब्जेक्टिव खरीदें और एक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मेरे पास अभी सब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप, मेरे पास सिर्फ सब्जेक्टिव है, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं ले पाई बट ले लूँगी। लेकिन अगर आप भी ऑब्जेक्टिव नहीं ले पाते तो एक ऐप है लूसेंट की, ऐप ऑफलाइन की, गूगल पे सर्च करने के बाद मिल जाएगी। उसके थ्रू मैं ऑब्जेक्टिव की मॉक टेस्ट टाइप की जो सीरीज़ होती है, जैसे ये पढ़ा फिर इसका मॉक दिया, तो दिमाग में आ जाता है ऑब्जेक्टिव से कि हाँ लूसेंट का फैक्ट क्लियर ज़्यादा अच्छा होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं लूसेंट पढ़ने से पहले। तो वो पढ़ तो लेते 2 साल बाद। मैंने 2 ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, मैंने कजिन्स या फिर मेरे बैच क्लासमेट्स सब हैं जो मेरे फ्रेंड वगैरह हैं, तो वो लूसेंट इस प्रकार पढ़ते। एक्चुअली मैं भी लूसेंट कैसे पढ़ती थी, जब मैंने 4 साल पहले लूसेंट पढ़ना स्टार्ट किया तो सिंपली बुक उठाया, हिस्ट्री आगे में हिस्ट्री के थे, तो सिंपली हिस्ट्री पढ़ने लगी। पढ़ा, याद किया, रट लिया। 1 साल से वैसे क्या, फिर लेकिन कुछ दिमाग में नहीं आया जो इंटरेस्टेड लगा तो वो आया। तो बेसिकली लूसेंट की बुक बोरिंग नहीं है, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर एनालाइज किया, तो उसमें लूसेंट के फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन, तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा इसको याद करने के लिए। तो इसको याद करने का भी बहुत तरीका है, ये मेरा खुद का तरीका है, मैंने अपने आप में अप्लाई किया। देन अभी मुझे लूसेंट का 80% भाग याद है। तो मैं सिंपली आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक नहीं मतलब जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, किस प्रकार से अब के स्टूडेंट जो न्यू बिगिनर्स हैं वो किस प्रकार लूसेंट पढ़ेंगे। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने यूट्यूब पे सर्च की थी कि इस तरह से लूसेंट बने, बस उस टाइम 4 साल पहले उतने कंटेंट अवेलेबल नहीं थे यूट्यूब पे कि मुझे क्लियर हो पाए कि किस तरह से लूसेंट पढ़ना चाहिए। और ऑनेस्टली बताऊँ तो जो भी स्टूडेंट होते हैं ना, वो दूसरों की बात इतने जल्दी नहीं मानते, कि जैसे कि मैं बता रही हूँ इस तरीके से आप पढ़ें। तो आप 4 दिन पढ़ेंगे, 5वां दिन आप खुद से ही, जैसे आपका कंफर्ट जोन जो है तो आप उसी में प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन मैं मानती हूँ कि इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, लूसेंट को 6 मंथ सिर्फ पढ़ाना है, नॉट याद करना है, उसे रिवीजन भी नहीं करना, सिर्फ आपको 6 मंथ, जैसे कि 9 चैप्टर हैं इसमें लूसेंट का दिखा, इतिहास, भूगोल, आधुनिक अर्थशास्त्र और राज व्यवस्था और साइंस एंड विविध एंड कंप्यूटर, तो एक्सेट्रा 9 चैप्टर। तो आप अगर बिगिनर है तो 6 मंथ दीजिए, ठीक है। आप पढ़िए हिस्ट्री में क्या है, मध्यकालीन भारत में क्या है, आधुनिक भारत में क्या है, प्राचीन भारत में क्या है, ठीक है। फिर पॉलिटी पढ़िए, क्या है पॉलिटी, क्या है, कैसे सरकार चलती, कैसे सरकार बनती, क्या क्या अनुच्छेद है, क्या क्या धाराएं, क्या क्या अधिकार हम लोगों को दी गई है, फिर पढ़ लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। फिर पढ़ना है, ठीक है, और दिमाग में सोचना है क्या मैंने पढ़ा है, क्या चीज़। इतना तो कॉमन सेंस है, आप बिगनर, आप कॉम्पिटिटिव में बैठने की इच्छा लेकर आए तो इतना तो कॉमन सेंस होगा ही। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सारे चैप्टर एक बार पढ़ें, कंप्यूटर, अर्थशास्त्र, साइंस वगैरह वगैरह सबको एक बार पढ़े। 6 मंथ लगातार आपको पढ़ना है, ऑब्जर्व कर क्या है इस बुक में, किस चीज़ के बारे में है, क्या है जीएस, क्या हिस्ट्री, क्या है पॉलिटी, क्या है ज्योग्राफी, क्या है, ठीक है। इसे पढ़ने लेके ज्योग्राफी, भारत की भूगोल, भौगोलिक स्थिति, पृथ्वी की
तो मैं ठीक है, उसके अंदर क्या क्या है, पर्वत है, पठार है, सौरमंडल, वाट इट एक्स्ट्रा, नदी है, झरने हैं, सब आपको खुद पर पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब मैंने रोशन लिया मुझे भी नहीं आइडिया था, मुझे लगता था जीके मतलब कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री 55 बार का बात पता था। जब मैंने रोशन देखा, अरे ओ मैया, पहली बार मैंने इतिहास देखा, पहली बार पॉलिटी, पहली बार इकोनॉमिक्स से मेरा सामना हुआ, ये जीएस वाली, जीए जनरल अवेयरनेस। तो बेसिकली तब से मैंने स्टार्टिंग किया 12th की बात। 12th तक मुझे जीके में लगता था कि जीके में ये सब होते, जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन एक्चुअली में वो जीके हैं, वही आता है। लेकिन नहीं, जब मैंने प्रिपरेशन शुरू स्टार्ट किया, ये बुक मेरे हाथ लगी, मैंने पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, हिस्ट्री जो हम लोग एसएसटी में पढ़ते हैं वो भी आपको जीएस के अकॉर्डिंग अंदर आता है, और उसकी बारीकी से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब आप 6 महीना पढ़ लीजिए, ठीक। अब आपको हो गया, दिमाग में आ गया क्या क्या है, हिस्ट्री में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पॉलिटी में क्या होता है। तो अब आप एक प्लान बनाइए, 1 मंथ में मुझे हिस्ट्री याद करना है हाईलाइट करके, ठीक है। सबसे पहले हाईलाइट जरूर करें, मैंने रेड पेन से हाईलाइट किया, मैं दिखाऊंगी। और जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, पता है, इतिहास की, तो मैं बहुत देर तक पढ़ी, इंटरेस्ट आया, फिर आ गया मौर्यन के बाद वो विजयनगर, आप देख सकते हो, तो मुझे बोरिंग लगने लगा, तो मैंने छोड़ दिया। फिर पॉलिटी आया, फिर 2-3 चैप्टर पढ़ा पॉलिटी के, याद की, तो मुझे लगता है कि पॉलिटी के 5-6 चैप्टर में कंठस्थ है, तो उसके आगे का कुछ याद ही नहीं था। ज्योग्राफी में भी वही बात का, भूगोल मुझे 5-6 चैप्टर आगे का याद था, लास्ट का कुछ याद ही नहीं। मैंने ऑब्जर्व किया कि इस तरीके से पढ़ाई नहीं होगी, जो पसंद आ रहा है वो याद कर ले रहे, जो नहीं आ रहा वो याद नहीं करते थे। अपने फेवरेट चैप्टर से शुरू करें, और वीक चैप्टर को भी याद रखें कि मेरा वीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अब आपका 1 साल हो गया है, पढ़ लिया, फैक्ट याद करने में लगे नहीं, वीक पोर्शन याद है आपको, एक कॉपी में आपको लिखना भी पड़ेगा। मेरा वीक है ये, जैसे कि मेरा वीक है इकोनॉमिक्स वीक है, एंड साइंस थोड़ा वीक है, इस बुक के अंदर का वाला बात हो रही है, इस बुक के अकॉर्डिंग, तो ये सब वीक है। और पॉलिटी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेरा अच्छा। देन फिर आ जाते हैं रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन उतना फैक्ट आपको दिमाग में आएगा, और आप क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि आप रिवीजन कर रहे हैं सीरीज महामैराथन, हिस्ट्री की महामैराथन याद करें, तो आपको खुद ब खुद याद है, अरे ये मैंने क्वेश्चन में पढ़ा है और मुझे ये यहाँ इसमें रिवीजन हो गया, ठीक है। तो कनेक्ट करिए। जैसे अब बीपीएससी सब जानते हैं, प्रीलिम तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, लेकिन मेंस में आपको सब्जेक्टिव होता है, लाइक यूपीएससी, तो उसमें भी आप कनेक्ट कर पाएंगे इतिहास को। तो बेसिकली रोशन का ज़्यादा रोल मॉडल तो पीसीएस और आईएएस के एग्ज़ाम्स में ही है। और ऐसा नहीं कि एसएससी में नहीं, एसएससी में जैसे कि 25 क्वेश्चन प्री में आते हैं, तो मेरे ख्याल से 12 क्वेश्चन आपको रोशन से देखने को मिलेंगे। मेरे खुद का एनालिसिस है, मैंने एग्ज़ाम भी दिया है एसएससी का, तो मैं अपने फैक्ट बेस, अपना एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही। तो प्लीज़ रोशन को अवॉइड मत करें, एंड रोशन को पढ़ने का बेस्ट वे मैं बताऊँगी। ये फर्स्ट सीरीज़ है, पहले तो आप जानें कैसे पढ़ना है, फिर मैं बताऊँगी हर चैप्टर को किस तरीके से कितने दिन में पढ़ना है और कितने दिन में इसको रिवीजन करना है। फिलहाल इतना ही, और आगे मेरी जो ट्यूशन की सीरीज़ है आएगी। अब मैंने 30 सीरीज़ लाऊँगी, 30 डे की सीरीज़ लाऊँगी, लेकिन उसमें आपको एक कॉपी बना लीजिए, और मेरी जो भी मैं लिखवाऊँगी कि इसको इतने दिन में याद करना है, आपको इतने दिन में रिवीजन, तो आपको उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आप फॉलो करिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है जीएस याद करने का, ओके। क्योंकि मैथ में शॉर्टकट होते हैं, बट कब, जब आप मैथ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, फॉर्मूला याद हो, बहुत सारी प्रैक्टिस हो, तो आप शॉर्ट